आज दिनांक 22 जुलाई से जो भी महत्वपूर्ण बेसिक शिक्षा से संबंधित न्यूज़ हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं टैबलेट विशेष उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सितंबर 2023 तक उच्च प्राथमिक विद्यालय को 2, प्राथमिक विद्यालय को 1 व कंपोजिट विद्यालय को 3 टैबलेट विभागीय कार्य हेतु उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके लिए आदेश भी जारी किए गए हैं और मुख्यमंत्री ने भी साफ निर्देश दे दिए हैं। तो यहाँ पर ये संबंधित टैबलेट से संबंधित जो न्यूज़ है वो इस प्रकार से है। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि 2.93 यानी कि 2,93,000 शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराने को शीघ्र ही खरीदें की जाएगी। ऑपरेशनल कायाकल्प की सफलता के बाद अब शीघ्र शुरू होगा ऑपरेशन कायाकल्प 2.0। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हर जिले में बनेगी एक मुख्यमंत्री अभ्योदय कंपोजिट स्कूल। जर्जर भवन वाले परिषदीय स्कूलों में कतई ना हो पठन पाठन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति और भावी कार्य योजना की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 6 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनके अच्छे परिणाम मिले हैं। विगत 6 वर्षों में प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। अकेले 11,000 करोड़ रुपए परिषदीय विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में खर्च किए गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से जारी किया गया है। यहाँ पर आप इस शपथ पत्र को देख सकते हैं और यदि आपके लिए आवश्यकता है तो इसी को आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसी के आधार पर इसे बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखना होगा, समक्ष जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय। इसमें हाथरस का ये प्रारूप है, ये सभी जिलों के लिए मान्य होगा क्योंकि प्रारूप लगभग सेम ही रहता है, या फिर अपने ज़िले में भी आप अपना जानकारी कर लें। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो इस प्रकार से, मैं श्री मैंने अपने नाम टीचर का, उसका निवास स्थान, मेरी जन्म तिथि, HRMS कोड, मोबाइल नंबर, यह है कि मेरे द्वारा अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु ऑनलाइन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियाँ पूर्णतः सत्य और सही हैं। जनपद हाथरस में मेरी नियुक्ति तिथि है। तो ज़िले में जो नियुक्ति तिथि है उसको मैं बयान करती हूँ कि यदि मेरे आवेदन में कोई भी प्रमाण पत्र या अंक पत्र फर्जी कूट रचित पाया जाता है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए। यह है कि मेरे द्वारा श्री यानी कि अपना नाम, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, सम्मिलन विद्यालय, विकासखंड हाथरस से पारस्परिक सहमति प्राप्त कर आवेदन किया गया है, जिसका HRMS कोड ये है। यानी कि यहाँ पर जो नीचे का बिंदु है, यहाँ पर एक जो दूसरा टीचर होगा जिससे म्यूचुअल आप कराना चाहते हैं उसका डिटेल आएगा, यहाँ पर आपका डिटेल आएगा जो टीचर म्यूचुअल करवाना चाहते हैं, यहाँ पहले टीचर का, ऊपर और नीचे दूसरे टीचर का। इसके बाद जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, अभ्यर्थी द्वारा पत्रावली में निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किए जाएंगे, तो उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रिंट आउट चाहिए, स्वास्थ्याक्षरित पहचान पत्र हो, जो भी आपने उस रजिस्ट्रेशन के दौरान लगाया हो उसकी कॉपी चाहिए होगी। नियुक्ति पत्र, पदस्थापना आदेश, पदोन्नति आदेश यदि कोई लागू हो, प्रथम विद्यालय में कार्यभार ग्रहण का प्रमाण पत्र, वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र, ये लगेंगे। इसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, इसके बाद में नाम, पद, मानव संपदा ID, विद्यालय का नाम, विकासखंड का नाम, मौलिक नियुक्ति का दिनांक, जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक, सत्यापित, असत्यापित, यदि रजिस्ट्रेशन पत्र असत्यापित किया जा रहा है तो उसका स्पष्ट कारण अंकित किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस फॉर्मेट में जांच की जाएगी सभी टीचरों की जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये भी सूचना जारी कर दी गई है कि सभी प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रभारी माह जुलाई 2022 की उपस्थिति पोर्टल पर लॉक कर दें, क्योंकि जो लॉक करने का वो समय अभी है, इसमें इंक्रीमेंट इस बार लगेगा तो समय से सभी कार्रवाइयाँ हों। इस संबंध में एक जिले का आदेश भी समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए निकाला गया है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कार्यालय वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा गोरखपुर, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी गोरखपुर माह जून 2023 के वेतन में इंक्रीमेंट लगाकर लॉक करने के संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। तो जो शिक्षक हैं और शिक्षित कर्मचारी हैं उनका माह जुलाई 2023 में इंक्रीमेंट लगना है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माह जुलाई 2023 में इंक्रीमेंट का परीक्षण करने के उपरांत ही वेतन लॉक करने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। महोदय वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर।
इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं सेवा में जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मुख्य विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनके लिए ये आदेश जारी किया गया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो इस प्रकार से रखा गया है कि टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर निर्धारित विद्यालय पंजिकाओं की डिजिटलाइजेशन के संबंध में जो भी पंजिकाएँ हैं उन्हें अब डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो इसके लिए आदेश जारी किया गया है। तो 14 पंजिकाओं को रखा गया है जिनको डिजिटलाइजेशन करना है। तो यहाँ पर 12 पंजिकाओं का उपयोग वास्तविक समय इनकी रियल टाइम के आधार पर किया जाएगा। करने के उद्देश्य से इन पंजिकाओं का डिजिटलाइजेशन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें जो भी ये पंजिकाएँ हैं उनमें से इस प्रकार से हैं। सबसे पहले उपस्थिति पंजिका, जिसमें दूसरी आती है प्रवेश पंजिका, जिसमें बच्चों का एडमिशन किया जाता है। इसके बाद में कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, जो सभी बच्चे कौन सा एब्सेंट कौन सा प्रेजेंट है उस आधार पर प्रत्येक क्लास के लिए जो पंजिका बनाई जाती हैं। तो कक्षा 5 तक यदि स्कूल है तो 5 पंजिकाएँ होंगी, 8वीं तक है तो 8 पंजिकाएँ होंगी, और 6 से 8 तक यदि कोई है यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो उसमें 3 होंगी, 6, 7, 8 के लिए। और जो ऊपर उपस्थिति पंजिका दी गई है ये शिक्षकों के लिए है। उसके बाद में MDM पंजिका इनकी मिड डे मील के लिए है। उसके बाद समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका है, जिसमें अब विद्यालयों के द्वारा जो सामग्री वितरित की जाती है जैसे कि पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती हैं, और इसके साथ में जो ड्रेस का पैसा ऑनलाइन माध्यम से आवंटन किया जाता है, ड्रेस के लिए, बैग के लिए, जूते मोजे के लिए। उसके बाद स्टॉक पंजिका, इसके साथ में आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका बजटवार, इसको भी रखा गया है। इसके बाद बैठक पंजिका, जो स्कूल में अपने स्तर से बैठकें करवाई जाती हैं, चाहे वो PTM अभिभावक हो, PTM हो। इसके बाद पत्र व्यवहार पंजिका और बाल गणना पंजिका, इसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जिनके ऑनलाइन रख रखाव किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद में पुस्तकालय और खेलकूद पंजिका, जिसमें पुस्तकालय की सामग्री जो भी उपलब्ध है और खेलकूद सामग्री उपलब्ध है उसको इसमें लिखा जाएगा, एंट्री की जाएगी। संबंध में यहाँ पर विद्यालय स्तर पर कई एक पॉइंट और निर्धारित किए गए हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें है विद्यालय स्तर पर कंप्यूटर टैबलेट उपलब्ध होने की अवधि तक शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त डिजिटल रजिस्टर्स ऐप का उपयोग अपने मोबाइल स्मार्टफोन के माध्यम से करते हुए संबंधित सूचनाओं का अंकन किया जाएगा। समस्त जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी एवं राज्य के अधिकारियों द्वारा पंजिकाओं से संबंधित सूचनाओं का अवलोकन प्रेरणा ऐप पर किया जाएगा। इसके बाद में पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के उपरांत पंजिकाओं के किसी भी भौतिक स्वरूप का उपयोग विद्यालय या अन्य किसी स्तर पर नहीं किया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल के नए डिजिटल रजिस्टर्स मॉड्यूल में डिजिटल की गई पंजिकाओं को अंकित विवरण प्रमाणित माना जाएगा। उपरोक्त के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसके लिए जो ये आदेश जारी किया गया है वो महोदय दीपक कुमार जी, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। और ये आदेश जारी करने का जो दिनांक है वो 20 जून 2023 को ये आदेश निकाला गया था।